भाई हमला करने की जरूरत है ही नहीं, हम लोग पहले उनके सामने कुत्ते बने हुए हैं। हमारी आवाम जाहिल है। अगर मैं बोल डूब के मर जाए अगर गैरत एक बाप का है तो बस ट्रम्प हाँ ट्रम्प। ज्यादा चपलूसी अमेरिका की इंडिया करता है या पाकिस्तान? पाकिस्तान ईरान अमेरिका की जंग जो रुकवा है, ये भी दुनिया की सबसे बड़ी जंग है और पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हुई है। यार हम तो यही चाहते हैं कि अमन हो, मगर वो चाह ही नहीं रहे। अभी देखो बंद होने के बावजूद फिर हमला कर रहे हैं लेबनान के ऊपर। हाँ इसराइल ने करे ना 10 मिनट में कितने हमले करे, पर नुकसान ही हो रहा सबका। इसमें ट्रम्प का आप किरदार क्या देख रहे हैं? इसराइल का क्या किरदार है? ईरान का क्या किरदार है? ये सब अपने मफाद के तेल पे कब्जा करना है इनको, और कुछ भी नहीं कर सकते ये। किसको तेल पे कब्जा करना है? ईरान उसको ट्रम्प को, अमेरिका को कब्जा करना तेल पे, और कुछ भी नहीं कर रहा। आपको लगता है अमेरिका ईरान के तेल के ऊपर कब्जा कर सकते हैं? इतना दम ही नहीं है उसमें। बोले तो सामने के सामने आना, अपने बापों को 10 जनों को जमा करके बोलना मदद करो। बोल डायरेक्ट मैं बोल डूब के मर जाए अगर गैरत एक बाप का है तो बस ट्रम्प हाँ ट्रम्प अमेरिकन सदर है ना, बोला सी समझ में डूब के मर जाए अगर गैरत नाम की चीज है तो। सीज फायर के बाद दोबारा आपको लगता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा? करेगा तो अपने ही नुकसान करेगा, फिर डंडे बढ़ेंगे। लेकिन ईरान ने दुनिया में साबित किया कि ईरान स्ट्रॉन्ग नेशन है। आप खुद देखें ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है, सारी दुनिया देख रही है। अमेरिका ने यह बात कही है कि लेबनान सीज फायर के अंदर शामिल नहीं है। अमेरिका ये बात कह रहा है। झूठ है ये तो बिल्कुल झूठ है। लेकिन हम तो यही चेक करना चाहते हैं कि जंग बंद हो, ताकि अमन हो, शांति हो। ईरान के ऊपर तो हमले नहीं हो रहे, लेबनान के ऊपर हो रहे हैं। लेबनान के अंदर ही अमन हो तो बेहतर है। ये हमले रुक जाए और जंग बंदी हुई है, उसके बावजूद भी वो लोग जो है ना हमले कर रहे हैं। ये जो कि हमारी आवाम जाहिल है। हुकूमत बहुत सारी चीजों पे पैसा खर्च करेगी, लेकिन आवाम के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगी, क्यों? उनको अच्छी तालीम देगी नहीं, और उनको एक ऐसी मेंटालिटी में फंसा के रखेगी कि वो आगे सोचे ही नहीं सकते। वो शाम की रोटी का सोचेंगे, हाय पेट्रोल बढ़ गया, मैं ये सोचेंगे, और दूसरा क्या, खैरात मांगेंगे। कोई बंदा बोलेगा यार जेडीसी के थ्रू मुझे खैरात दिला दो, कोई बोलेगा मुझे दुकान खोल के दे दो। इसी तरह से बड़े लेवल पे जाओ तो पाकिस्तान पूरा मिलके खुद खैरात मांगने शुरू हो जाता है। चाइना के पास जाएगा, गवर्नमेंट से लेके पब्लिक से खैरात। भाई इतनी अच्छी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, जब एक मतलब ईरान ने बिस्मिल्लाह कर दिया तो तुम भी फेंको ना, फेंको क्यों बैठे हो? अब आपको लगता है सुपर पावर अमेरिका से पाकिस्तान गवर्नमेंट टक्कर ले सकती है? हाँ, अबे भाई ईरान के पास एटम बम भी नहीं है, उसने टक्कर ली और उसको मुंह पे गिराया। पाकिस्तान को अमेरिका से जंग करने की जरूरत नहीं है, हमला करने की जरूरत है ही नहीं, हम लोग पहले उनके सामने कुत्ते बने हुए हैं। अब और इसके आगे और वो क्या हमला करेगा? वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू जो हालात बने हुए हैं, आप आपको अपने घर के आगे जो कुत्ता आपने पाला हुआ है उसको बार बार हमला करने की क्या जरूरत है? वो पहले आपके घर का कुत्ता है, इसमें आपको क्या है? कोई शक है आपको? अगर आप उसके कुत्ते नहीं होते तो आप अपने सूद के ऊपर उनसे कर्जा क्यों लेते? अगर आप उनके कुत्ते नहीं होते तो आप उनकी हर बात क्यों मानते? यहाँ पे पाकिस्तान में पेट्रोल आपके सामने ईरान से पेट्रोल आ रहा है, लेकिन आप फिर जाके वहां से पेट्रोल खरीदते हो। वहां पे पेट्रोल सस्ता हो रहा है, वहां पे पेट्रोल के पर बिलर सस्ता हो रहा है, यहाँ पे और महंगा हो रहा है। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन ईरान के पेट्रोल के प्राइस आपको पता है पाकिस्तानी 12 रुपए का वहां पे मिलता है, और लाने की कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। लाने की कॉस्ट आप 12 रुपए के ऊपर आप 50 रुपए लगा लें। एग्जैक्टली, आप उसके ऊपर और उसके ऊपर डबल टैक्स लगा लें। आवाम से आप 200 रुपए उस पर टैक्स भी ले लो, लेकिन 380 रुपए की उसकी प्राइस नहीं बनेगी। आपकी डिमांड सारी पूरी हो जाएगी। आपको जितनी डिमांड चाहिए बाहर भी और भी बेच सकते हो, आप हार्मोज के अच्छा फायदा उठा सकते हो। ये आपके पास गवादर रखा हो, उसका क्या इस्तेमाल कर लिया आप लोगों ने? गवादर का क्या इस्तेमाल किया? दुबई से कम है क्या गवादर? बिल्कुल। दुनिया के अंदर जहाँ पे किसी भी जगह पे कोई भी शख्स अगर बैठा हुआ है, उसको इस जंग ने परेशान किया है, या तो पेट्रोल की कीमतों की वजह से, या LPG की कीमतों की वजह से, डीजल की कीमतों की वजह से, और इन्फ्लेशन जो बढ़ी है इसकी वजह से। यार इन्फ्लेशन तो एक हवा है, ठीक है, वो तो इन्होंने एक बबल क्रिएट किया हुआ है, साफ सी बात है। लेकिन इस जंग ने अफेक्ट तो किया दुनिया को। अफेक्ट किया हुआ, एक बहाना मिल गया उनको इस चीजों का इंक्रीज करने का। अब नहीं, बहाना नहीं मिला है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, ट्रम्प ने जो ईरान के ऊपर हमला किया तो उसका असर तो हुआ ना पूरी दुनिया के ऊपर। आपको इन्फ्लेशन आई है, वो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर करने की वजह से आई है। हार्मोज बंद हो गया, आपका मुल्क को चल रहा है, आपकी डिमांड सारी क्रिएट हो रही है ना, डिमांड वो सारी जबकि मीट हो रही है। कहाँ से? पेट्रोल, अगर ईरानी पेट्रोल आ रहा है, वो आपको इतना ज्यादा मिल रहा है हर जगह, तो आपकी डिमांड मीट हो रही है। आपको क्या जरूरत है? आपको क्या मसला है? इन्फ्लेशन लाने की क्या वजह आते हैं? कोई वजह फैक्टर तो है नहीं, बस ये उसके बावजूद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। कौन बढ़ा रहा है? क्यों बढ़ा रहे हैं वो तो मैं नहीं बता सकता आपको। अच्छा, जंग अगर रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जंग होने के बाद हमें क्या मिलता है, पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो हम सब अमेरिका से इतना डर के, सुपर पावर जो उसको बोलते हैं, सुपर पावर कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कर लिया उसने ज्यादा? आपको पता है इंडिया अमेरिका को मतलब इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी पाकिस्तान देते हैं। जाहिर है, इंडिया अगर कोई बात भी होती है ना तो इंडिया आगे से प्रॉपर रिप्लाई करते हैं अमेरिका को। हाँ ना, तो भाई वो तो टट्टू है ना उसका।
कौन टट्टू इंडिया? इंडिया अमेरिका का, हाँ फादरलैंड तो पता है ना आपको उनका। आपको पता है, लेकिन इंडिया आंखों में आंखें डाल के अमेरिका से बात करते हैं। कहाँ रशिया से जब इंडिया ऑयल खरीद रहा था तो पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन इंडिया खरीद रहा था। इंडिया ने परचेजिंग अपनी कम कर दी टैरिफ की वजह से, लेकिन रशिया से कंटिन्यूसली इंडिया डीजल भी, पेट्रोल भी, सब कुछ क्रूड ऑयल खरीद रहा था। फिर उसे रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था अमेरिका की मर्जी के बगैर। है कि अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले, इंडिया भी अगर, हालांकि उनका टट्टू होने के बावजूद भी वो उनका बात नहीं मान सकता, तो हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को ये तालीम देने की जरूरत है। उनको ज्यादा चापलूसी अमेरिका की इंडिया करता है या पाकिस्तान? पाकिस्तान पाकिस्तान करता है ना? जी। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्यों, मतलब एक ज़हनी गुलाम है या क्या है? ज़हनी गुलाम हमें बनाया गया है, हमारे दिमागों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंस्टॉल की गई है। दूसरा, हमारी आवाम कहाँ किस तरफ जा रही है आपको पता ही है। सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं, अपने पर एक जरे टके का काम नहीं करते, सारी ज़िंदगी अमेरिका को खुद गालियाँ देते रहेंगे। अब जहाँ उनको वीज़ा मिलने की अपॉर्चुनिटी आएगी, वो ज़बान निकाल के कुत्तों की तरह चले जाएंगे, बोलेंगे हाँ हाँ मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। सीज़ फायर नहीं होगा, ये सिर्फ धोखा दही है। मुसलमान यूनिटी नहीं है हम लोग की, पूरे पाकिस्तान में कहाँ मुसलमान हम लोग यूनिटी है। ये इसराइली ईरान को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है सीज़ फायर नहीं होगा ये? नहीं होगा। तो अभी जंग तो ईरान के ऊपर तो रुक गई है। ईरानी गवर्नमेंट ने कोशिश अच्छी की मगर नाकाम, क्योंकि इसराइल चाहता ही नहीं कि अमन हो। लबनान पे पूरा 400-500 लोगों को शहीद कर दिया, ईरान में उनके तेल के डिब्बों पे हमला किया। ये सीज़ फायर नहीं होगा। पाकिस्तान इस जंग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था अगर ये ईरान से अपने ताल्लुकात अच्छे रखता। ईरानी जो पेट्रोल आ रहे हैं और हजार चीजें आ रही हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखता, हार्मुज का अच्छा फायदा उठाता। हालांकि पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा था जब वो हार्मुज पे अपने कंटेनर्स पास करवा रहा था, जब पूरी दुनिया नहीं करवा पा रही थी। फिर भी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ रही थी। अब उसकी क्या वजूहत है? बंद नहीं होगी जंग बंद नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों बंद क्यों नहीं होगी? ये देखो परसों सऊदीया पर हमला किया इसने, ईरान ने 15 हमले किए। बंद नहीं होगी जंग। तो वैसे करवाएगा, फिर करवाएगा। कौन करवाएगा? फिर हमला करेगा। कौन? इसराइल, अमेरिका फिर कहेगा कि हमला कर दो, फिर हमला करेगा। मुसलमानों का तो पड़ गया, मुसलमान फंसा हुआ है हर जगह में। ट्रम्प खुद ही हंस रहा है, कभी इधर कभी उधर शराब पी रहा है। ये जंग जीता कौन है? अमेरिका जीता या ईरान? ईरान। ईरान कैसे जीता? ईरान ऐसे जीता है कि वो इतना छोटा सा, अगर हम एक एग्जांपल दें कि छोटा सा बच्चा है, उसके सामने इतना बड़ा हाथी आया है, उसको इतनी टफ उसको वो दी है कि अमेरिका खुद आके बोलता है कि यार जंग रुक दो प्लीज। पाकिस्तान को बोलता है प्लीज रुकवा दो किसी न किसी तरीके से। पाकिस्तान उनका टट्टू है, पाकिस्तान खुद उनको बोलता है, ईरान को बोलता है यार मैं सेट कराता हूँ, उसको बोलता है मैं सेट कराता हूँ। बीच में अभी कर रहे कोशिश, अल्लाह करे हो जाए। ईरान का सबसे बड़ा हथियार क्या है जिसने अमेरिका को मतलब सीज फायर पे मजबूर कर दिया? विल पावर, आपने खुद बोला था। ईरान का जो जज्बा है वो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान मीडिएट नहीं करता और ये जंग हो जाती और ये जंग नहीं रुकती तो पूरे मिडिल ईस्ट जो है आपकी जंग के दौरान पे था, तबाह बर्बाद होना था। और ऑब्वियस सी बात है, अभी हमारी जंग नहीं होने पर हम कितने इन्फ्लेशन देख रहे हैं, महंगाई। अगर हम कहीं भी इन्वॉल्व हो जाते तो मेरा ख्याल है कि 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ता। पता है थोड़ा टाइम अगर पहले जाएं तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल मीडिया में उस तरह रोल पॉजिटिव नहीं थी। पाकिस्तान को लोग समझते थे ये एक बैकवर्ड कंट्री है, यहाँ पे लोग गरीब हैं, बम धमाके होते हैं। लेकिन अभी जो किरदार पाकिस्तान का सामने आया है तो पूरी दुनिया में, अभी पूरी दुनिया की मीडिया के अंदर नाम चल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, न्यूयॉर्क पोस्ट देखें, हर जगह पे तकरीबन जितने भी बड़े बड़े टॉप के इदारे हैं सबके अंदर पाकिस्तान का भी नाम चल रहा है। इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा इमेज जाएगा पाकिस्तान का, और दुनिया को भी अभी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या ज़हनियत है, क्या सोचते हैं पाकिस्तान। दुनिया के लिए बेहतर सोचा है इंशाल्लाह पाकिस्तान ने, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा इससे, और होना भी चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है ऐसा किसी ने अभी तक मतलब नहीं कर सका कोई। ये जंग बंद होने का दुनिया को क्या फायदा है? पूरी दुनिया को ही फायदा है जंग बंदी का, कि पूरी दुनिया में अमन होगा। क्योंकि ये जो अगर खुदा न खासा अगर कोई मामला बढ़ जाता, आगे कोई एटम का या कोई सीन चल जाता है सारा, तो खुदा न खासा तो फिर पूरी दुनिया के लिए ये मामला ख़राब, तो पूरी दुनिया में जंग फैल जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात पे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी हुई वो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। हम पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हैं।